ये सावधान। अब चला है क्या? तो, अर्थ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेला या श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोटिलक्षाणं श्रुतिदधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेत श्रुतं पञ्चपदं नमः। अनन्तभासि यत्थं गणहरदेवीं गद्यं समं प्रणमामि भक्तिचित्तो सुतनामहें शिरसा इच्छामि मध्य सुधभक्ति काउशगो काउतो सरसं अंगो वंग पैने पाहुडे परियम सुत पढ़मान हो फुगिया चुलिया चे सुत तैथुई धम्म कायम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमना समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो बचम। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेला या श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। तुर्चल्ति पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनितिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्रिसे सीसानुगा कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जपन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकरमाभिरता सपोदंदना साधु क्रिया साधव शील प्रवरना गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु माम साधव गुरु अपांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते हरि भक्ति का सगो कौतोषल समनान समदन संचारी जुत्तानम पंच बियाचारम जायरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम उवज्जायनम तीरेन गुण पालनरियानम सौसाहुनाम नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्म कारण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारता मासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमर सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। अरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराज पद कर दीजिए ना, आवाज आ रही। अढ़ाई दीप पे विराजमान श्री आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में
सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में, सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमचंद दास मुरा भाभी और भी जो पूज्य जन, सबका सादर चरण स्वर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल सारजी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर 9 अधिकार है। हमारा 7वां अधिकार भाव चुल्लिका अधिकार अभी हमारा चल रहा है। परमे शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नम्युननेमिनाहं सच गोमट जिनींद चंदम पणमेय गोमट पयत संजूतम गोमट संघ विषयम भावगदम चूलियम गोच्छम। हम लोगों ने 10 गाथा का उच्चारण किया था, उसका हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। गाथा का उच्चारण हो गया था। गाथा नंबर 834, पेज नंबर 719, 719। फिर से ले रहे हैं 834 नंबर गाथा। उदयन अक्षय, अक्षय माने अक्ष, अधिक भाव के स्थान में अक्ष माने भेदों का, चढ़ीदे संचार करने से या परिवर्तन करने होने से, गुणगाराय भंग के गुणगार होते हैं सर्वथा सभी जगह। अवशेष भाव ठाणिख्य, अवशेष जो भाव है, अधिक भाव ऊपर लिख दिया उन्होंने, उदय नखे यानी अधिक भाव, तो उसके अलावा 4 भाव और है। तो अवशेष अवशेष भाव ठाने ठान एक संचारी देखेवा, जो अधिक भाव के से अतिरिक्त 4 भाव और है, उसमें संसार से जो भंग होते हैं उन्हें छेप करना चाहिए, है ना। खेवा माने उसमें मिलाने चाहिए, उनमें छेप जानना चाहिए। 835 दुसु दुसु देशे दोषु वी वी चौ चौर उत्तर दू सदम सीधी शहीद सदम। दूसु दूसु माने 2 में यानी मिथ्यात्व और सासादन में, फिर दूसु तो यानी मिश्र और असंयत गुण स्थान में, दूसु दूसु देशे दूसु 2 में मिथ्यात्व साधन मिश्र और असंयत गुण स्थान में, दूसु देशे दोसु भी चौर उत्तर 4 है, उत्तर जिसके में सदम 200 यानी 200 के उत्तर में 4 है यानी 204। फिर कह रहे हैं सदम में से निकलेगा असीधी शहीद सदम, 80 के सहित 100 यानी 180। तो 200 200 करके दिए हैं, तो 2 में जो मिथ्यात्व और साधन में 204 और 20 और संयत में 180 हो जाएगा। 72 72 36 36 12 अपूवे और 12 माने 12 अपूवे माने अपूर्व गुण स्थान में, गुणीज कमा गुणीज पमा माने गुणित रूप से होते हैं, इस तरह से भंग होते हैं। अपूर्वकरण गुण स्थान तक बताए हैं। अब इसके आगे बार क्या कह रहे हैं, बार चौ ती दुगम एकम, बार 12 चौ 4 ती 3 दुगम 1 दुगम 2 एकम 1। नेचुरली भंग है बोल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ इतना ही हो रहा है। थूले माने अनिवृत्ति गुण स्थान के जो भाग हैं, उस भाग के बारे में कह रहे हैं कि क्रम से कितने होते हैं। थूले माने अनिवृत्ति गुण स्थान में 12 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं और 1 होते हैं, 1 भंग होता है।
तो माने अब इसके आगे यानी अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के आगे ईगी हवे अजोगति, अजोगिति माने अयोगी गुण स्थान पर्यंत, ती जिसके अंत में आ जाता है तो पर्यंत उसका मतलब होता है। तो अयोगी गुण स्थान पर्यंत, उसके आगे अयोगी गुण स्थान पर्यंत ईगी हवे एक होता है। पूर्ण, पूर्ण माने यहाँ पर हो जाएगा, पहले से दोहरा के लेके आ रहे हैं यहाँ पर, मेरी समझ में चक्षु दर्शन रहित होना चाहिए, क्योंकि चक्षु दर्शन रहित वो एक स्थान बता चुके हैं, वो होना चाहिए। आगे हम विशेषार्थ में देखेंगे। बार बार, बारह बारह, सुन्नम शून्य, चौसद, चौसद माने सुन्नम चौसद, एक मिनट, एक कहाँ से निकलेगा, 104 है, चौसद छत्तीसी, चौसद में तो अच्छा, चार और सद माने 100, 104, ठीक है, 104, 36 माने 36, देशोती, देश संयत गुण स्थान तक। बामे दुसु 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 तीसु खीणे, बामे माने मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में, दुसु दुसु दो में, दो में, दो में, तीसु तीन में, खीणे, खीणे यहाँ पर छीन कसाई गुण स्थान में, दो दो दो, तीसु माने तीन, तीन में सब सप्तमी है, खीने माने छीन कषाय में, दो सु, दो सुवी, और उसके अलावा फिर दो सुवी सहयोगी और अयोगी गुण स्थान में, या सहयोगी अयोगी के, कमेन क्रम पूर्वक, गुणगारा गुणकार होते हैं। क्रम से गुणकार क्या होते हैं, तो कहते बामे, नीचे फिर दे रखे हैं, मिथ्या गुण स्थान से लेकर के अयोगी तक चले गए हैं। तो अयोगी तक जाके ये क्या कह रहे हैं कि क्रम से गुणकार, नीचे आई है संख्या, 9 माने 9, बामे माने मिथ्यात गुण स्थान में तो 9, दूसु साधन और मिश्र गुण स्थान में छब माने 6 6, फिर दूसु यानी उस तीसरा के बाद चौथे पांचवें गुण स्थान में 12 12, फिर तीसु देशे गुण स्थान में नहीं, फिर दूसु है, फिर दूसु, दूसु मतलब दोसु, दूसु माने प्रमत अप्रमत में, दूसु दूसु दूसु, ती, तीसु, तीसु का प्रमत अप्रमत में तीसम, 30 हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, दो सुबी नहीं, फिर तीसु कह रहे हैं, तीसु में 30 हो गया, 20, तीसु में 20 आ जाएगा। अपूर्वकरण, तीसु में 3 गुण स्थान में, अपूर्वकरण अनिवृत्तीकरण और 10वां गुण स्थान में 20 20 माने 20 20, और यानी फिर 20 चौकम च, और सहयोग अयोग केवली लास्ट में जो 200 भी बचा है, 200 भी वाले में सहयोगी और अयोगी में 4 4 होते हैं। पुनरविदेशोक्ति गुणों, अब कह रहे हैं हाँ वही, वहां पुनः मतलब चक्षु दर्शन रहित ही आया था, पुनः पुनरवि अब चक्षु दर्शन वाला बताने जा रहे हैं, चक्षु दर्शन से रहित बताने जा रहे हैं। वहां पर पूर्ण का मतलब आया था, कहाँ आया था पूर्ण, पूर्ण पूर्ण कहाँ आया था, 836, 836 836 में आया था चक्षु दर्शन रहित। फिर कहते पुनरवि, फिर उसी चीज को कह रहे हैं, चक्षु दर्शन रहित और देशोती, देश संयम गुण स्थान तक, गुणों गुणकार क्रम से, ती माने 3, दो माने 2, नभ माने 0, 6 माने 6, और फिर छक्कयम 6 जानना, देश संयम गुण स्थान तक 3 2 0 6 और 6 जानना। पुणो खेवा और छेप, खेवा पहले बता चुके हैं, पहले की गाथा में छेप करना चाहिए, और छेप पूर्व पदे, पूर्वोक्त पदों में, अर्थात मिथ्यात्वादी गुण स्थान जो पूर्व पद आए हैं उनमें, अड 8, फिर पंचय पंच
पंचयम 11, पंचयम माने 5, 11 माने 11, ग्यारम ग्यारम तक होगा। उग 30 माने 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, उग 30 होगा 29, और उगु 20 माने 19। फिर आगे कह रहे हैं उगु 20 तियम ततो, उगु 20 तियम ततो। अब फिर कहते हैं अभी यहाँ तक आया, आगे के गुणस्थान फिर बता रहे हैं। फिर चक्षु दर्शन रहित उग उग उगु 30 उगु 20 तियम माने 19, उगु 20 19 19 होगा, उगु 20 19, केवल 19 तीय तीन तीय तत्व, उसके बाद तीन छेप निकालेंगे क्या, खेवा निकालेंगे लगता है, तीन तीन तीयम छेप खेवा, तीयम खेवा, उगु 20 तीयम खेवा 19, तीन तीन छेप है तत्व। उसके आगे ती, उसके आगे ती दू नब छ छक्कयम, वही चीज आ गई फिर से क्रम से 3 2 0 6 6। फिर कह रहे हैं चौसु चौसु उपसमगेसु, और उपसम आगे 4 गुना स्थानों में। गुणा माने गुणकार, तालम माने 40 होता है, रू उणया, रू उणया मतलब एक उसमें से कम करिए, 40 में से एक कम करिए, रू माने उणया माने कम करो, रू माने 1, एक रूप माने एक होता है, तो रू गुणिया माने एक कम करो, यानी 40 कम करो 39, खेवा माने छेप करें। अभी इतनी पकड़ में आ रहा होगा, केवल शब्दार्थ देख रहे हैं, फिर देखते हैं इसका विशेषार्थ कैसे भंग अभी करें। अडमानी क्या है, अडमानी क्या बताया था आपने? माने 8 मिच्छादि ठान भंगा, मिथ्यात्वादि गुण स्थानों में भंग। 1800 1800 भवंती माने होता है, ते सीधा माने 83, तो 1883 हो गया, 1800 ते सीधा 1883 होता है। किसमें? मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिच्छादि ठाना मिथ्यात्वादि गुण स्थानों में भंग, आदि लगा हुआ तो केवल मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं, मिथ्यात्वादि गुण स्थानों में हम, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या 1883। फिर साधन गुण स्थान में 1200 पणुवन्ना, पणुवन्ना माने माने 50 यानी 55, 1255। सहस सहिया पण सीसा, इसके बाद मिश्र गुण स्थान है, तो कहते हैं सहस सहिया 1000 पण सीधा, पण माने 5, सीधा माने 80 यानी 85, 1085 मिश्र गुण स्थान में भंग होते हैं। क्या कीजिए, आपका तो बैग नहीं ना, बैग वहां ना। फिर रूहिय अड़ 20 बीसया, रूय रूहिय अड़ 20 अड़ अड़ 20 माने 28, 28 सया माने 100, 2800 रूव, रूव माने एक, हिय माने अधिक, एक अधिक करें अड़ 20 में, यानी 2800 में एक अधिक करें, यानी 2801। फिर क्या करें, सग नौदा, सग नौदा, सग नौदा, सग का सत हो जाएगा, सत नौदा माने सत नौदा, सत नौदा 10 सया, 10 सया माने 1000 नौदा 7 यानी 97, 10 सया यानी 1000 यानी 1097, 10 नवेण नवेण हिया, नवेण हिया माने 9 अधिक करें 1100, 1100 में 9 अधिक करें, 1100 में नवेन हिया माने 9 अधिक करें, 9 2 हो जाएगा यहाँ पर, नवेन
नवीन या नौ अधिक करें। 1100 माने 1100 में। दोनम माने दो प्रमत और अप्रमत गुण स्थान की बात आएगा दोनम से, वही आना चाहिए। खवगेसु छपक से के स्थानों में, जहा कम बोच्छम यथाक्रम से बोच्छम माने कहता हूँ। पूर्वकरण में पंच नियट्टी अनिवृत्तिकरण के, नियट्टी माने निवृत्ति गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 5 भागों में, सुह में सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में, खीने छीन कसाई गुण स्थान में, दहान 26 10 गुणे 26 यानी 10 गुना 26, दहान 26 10 को गुना करें 26 से यानी 26, और उसमें क्या कह रहे हैं, सो में खिने दहान 26, फिर सब पूर्वकरण निकट 5 स्थानों में सूक्ष्म सांप्रायिक खीने खीन कसाई गुण स्थान में, अच्छा एक गुणम नीचे दे दिया है। तत्यम एता उतने मात्र, अर्थात 10 गुणे से, तत्यम एता यानी जो हम ऊपर 10 गुना कर रहे हैं उतना मात्र से, यानी 10 गुणे से। 10 माने 10, 8 माने 8, 6 माने 6, चदू 4 4 होते हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं कि 10 से गुना करने पर, और फिर लास्ट में क्या कह दिए, एगुणम, सब में एक एक ऊण कर दीजिए, यानी जो ऊपर पहले 10 गुना 26 बताए थे उसमें एक ऊण कर दीजिए, फिर नीचे में भी जो 10 8 4 4 बताए थे तो उसको 10 को 8 से गुना करके एक ऊण करिए, 10 को 4 से गुना करके एक ऊण करिए, ऐसा यहाँ पर करें। सब में से एक गुण कर दीजिए, तो 6 जगह बताए थे, 10 को 26 से गुना करके एक गुण करिए, 10 को 10 से गुना करके एक गुण करिए, 10 को फिर क्या करें 6 से गुना करके एक गुण करिए, 10 को 8 भी आया है, 10 को 8 से गुणा करके एक गुण करिए। एक गुणम जो है लास्ट में दिया है, इसका मतलब सब में एक कम करना है। एक गुणम माने सारे जितने ये भेद बताए हैं, 10 से दहान 26, 10 से 26 को, 10 को 8 को 6 को 4 को 4 को जो गुना कर रहे हैं उस सब में एक गुणम एक कम करिए। 6 स्थान यहाँ पर अपूर्वकरण का, अनिवृत्तिकरण का 5, ये 6 स्थान यहाँ पर बताए हैं कि भंग बताए हैं। व्याख्या नंबर 843। उपसामगेसु उपसम श्रेणी के, उपसामगेसु बहुवचन है यानी 4 गुण स्थान अपने आप आ गया। इसका मतलब उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में दुगुणम दुगुणे, फिर क्या कहते हैं, रुवहियम, रुवहियम माने ही माने एक करना, छपक श्रेणी से, क्योंकि ऊपर छपक श्रेणी का बताए हैं तो उसको लेके यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उपसाम गेसु, उपसामक में तो, उपसामक आदि के 4 गुण स्थान में तो दुगुणम रुवहियम माने जो दुगुना ऊपर करे थे, एक अधिक दुगुणे भंग होते हैं। वहां तो एक कम दुगने थे, यहाँ 10 से गुना करके एक कम किया गया था, यहाँ कह रहे हैं छपक श्रेणी से एक अधिक, वही हम एक अधिक दुगुणम होती, यानी 2 गुणे भंग होते हैं, होती बने होते हैं। सत्य जोगमी सहयोगी स्थान में 7 भंग हैं, फिर सत्य व जोगी अजोगी में 7 ही अयोगी गुण स्थान में भी है। सिद्धे 3 व भंगाहु, सिद्ध में 3 भंग ही होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने शब्दार्थ देखा, अब समझते हैं। इसमें विशेषार्थ दिया है, बहुत संदृष्टि दी है क्या। अभी 841 की जो है ना नीचे वाली लाइन बता दीजिए पहली। एक का रसिया, दोहे नम खव गेसु, ये वाली लाइन, हाँ हाँ ये 841 की। 841 की। कहाँ एक का है भाई। एक एक का रसिया, दोहेनम खव गेसु। एकार सया माने 1100, दोनम माने दोनों में,
खवगेसु माने छाई को में जहाँ कम्मम यथाक्रम से वोच्छम माने कहा गया है। औदिक भाव के और स्थान इससे में नीचे वाली औदिक भाव स्टार्टिंग के किससे स्थान निकाली? में उनवे संचार का। उनवे पंचनीय टट्टी सुह हाँ सुह में। इससे वो 882 की पहली लाइन, उनवे पंच हाँ नियट्टी, उनवे पंच नियट्टी हाँ सुह में। उनवे माना पूर्व कारण और पांच अनिवृत्ति माने अवृत्ति स्थान के जो पांच भेद है वो पांच स्थान है वो सुमे माने सूक्ष्म सांपरा में खीने माने छीन कसाई में। दहान माने 10 से गुणा करके 26 को 10 से गुणा करिए। तृतीय में 23 के आगे 10 से गुणा करिए, 10 को 10 से गुणा करिए। अड दहान 8 को 10 से गुणा करिए, 6 को 10 से गुणा करिए। चदु चार चदु 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 4 4 4 को 10 से गुणा करिए। उस सब में से एक गुणम माने एक को कम कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। औदिक औदिक भाव के स्थान में अक्ष भेदों का संचार परिवर्तन होने से सर्वत्र जो भंग हो वे गुणकार औदिक भाव के अतिरिक्त शेष भाव के स्थान में, अलमारी बंद कर दीजिए। अक्ष संचार से जो भंग होते हैं उन्हें छेप जानना। औदिक भाव के मंजू पाटनी जी पढ़िए तो। प्रणाम देवी। हाँ। अर्थ, औदिक भाव के स्थान में अक्ष यानी भेदों का संचार यानी परिवर्तन होने से सर्वत्र जो भंग हो वे गुणकार और औदिक भाव के अतिरिक्त शेष भावों के स्थान में अक्ष संचार से जो भंग होते हैं उन्हें छेप जानना। दीदी छेप जानना और ये क्या बोल रहे हैं आगे? हाँ अक्ष संचार तो वही हो गया ना, प्रकृतियों को आपस में भावों को आपस में गुणा कर करके जो अक्ष माने एक ही भाव को लेके सब में संचार करके जो भंग बनाते हैं, अक्ष संचार तो वो हो गया। छेप मतलब यहाँ मिलाना होना चाहिए। आप विशेषार्थ देखते हैं जब वहां पर क्या कहते हैं, मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मिलाने के लिए छेप करना मतलब रखना होता है। तो मेरी समझ में मिलाना? छेपन कर देना ना, जैसे पुष्पांजलि छेपम अपने लोग कहते हैं ना, छिपामी। हाँ। तो पुष्प को छेपन करते हैं, रखते हैं, तो वही अर्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ और अर्थ है तो। औदिक भाव के गुण रूप प्रत्येक भंग मिथ्यात्ववादी दो गुण स्थानों में 204 हैं। मिश्र व असंयत गुण स्थान में 180 देश संयत गुण स्थान में 72, प्रमत आदि दो गुण स्थानों में 36, अपूर्वकरण में 12 और अनिवृत्तिकरण स्थानों के 5 भागों में क्रमशः 12, 4, 3, 2 और 1 तथा इसके आगे अयोगी गुण स्थान पर्यंत 1 है। चतुर्थ चक्षु दर्शन रहित मिथ्यात्व से मिस गुण स्थान पर्यंत 12 12 व 0 तथा आगे छायिक संयुक्त सहित असंयत व देश संयत गुण स्थानों में 104 व 36 गुण रूप भंग है। उपर्युक्त गुण राशि में जिनसे गुणा जाए ऐसे गुणकार क्रम से मिथ्यात्व गुण स्थान में 9, सासादन व मिश्र गुण स्थान में 6, असंयत देश संयत गुण स्थान में 12, प्रमत व अप्रमत गुण स्थान में 30, अपूर्व करणादि 3 और क्षीण कसाय गुण स्थान में 20 तथा सहयोगी व अयोगी गुण स्थान में 4 है। किंतु चक्षु दर्शन रहित और छायिक संयुक्त की अपेक्षा मिथ्यात्व से देश सहित गुण पर्यंत क्रम से गुणकार 3, 2, 0, 6 व 6 जानना तथा गुण्य को गुणकार से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उसमें जो राशि मिलाई जाए ऐसे छेप पूर्वोक्त स्थानों में क्रमशः मिथ्यात्व गुण स्थान में 8, सासादन आदि 2 गुण स्थानों में 5, असंयत आदि 2 गुण स्थानों में 11, प्रमत आदि 2 गुण स्थानों में 29, अपूर्व करण आदि 3 गुण स्थानों में 19 छेप है। आगे क्षीण कसाय गुण स्थान में भी 19,
सहयोगी व अयोगी गुण स्थान में 3-3 तथा चक्षु दर्शन रहित और छायिक समित्व की अपेक्षा यथा योग्य मिथ्यात्ववादी 5 गुण स्थानों में क्रम से 3, 2, 0, 6 व 6 छेप हैं। मिथ्यात्व में 3, सासाधन में 2, मिश्र में 0, असंयत में 6 व देश संयत में 6। उपश्रेणी संबंधी अपूर्व करणादि 4 गुण स्थानों में गुणकार 40 तथा छेप 1 कम अर्थात 39 है। उपर्युक्त गुण राशि को गुणकार से गुणा करके छेप रूप राशि मिलाने से भंगों की संख्या क्रम से मिथ्यात्व गुण स्थान में 1883, सासाधन गुण स्थान में 1255, मिश्र गुण स्थान में 1085, असंयत गुण स्थान में 2801, देश संयत गुण स्थान में 1097, प्रमत आदि गुण स्थानों में 1109 और 1109 भंग है। छपक श्रेणी की अपेक्षा अपूर्वकरण अनिवृत्ति गुण स्थान के 5 भाग, सूक्ष्म सांप्राय और क्षीण गुण स्थान इन 8 छपक स्थानों में क्रम से अपूर्वकरण में 1 कम 10 गुने 26, 259, 259, 99, 89, 59, 39, 39 व 39 सहयोग केवली के साथ, अयोगी के साथ तथा सिद्धों के 3 भंग जाननी चाहिए। उपसम श्रेणी में के 4 गुण स्थानों में एक अधिक छपक श्रेणी से दुगने भंग है, अर्थात अपूर्वकरण और सवेद अनिवृत्तिकरण में 259 × 2 + 1 यानी 519 भंग है। इसी प्रकार 199, 159, 119, 89, 89, 89 भंग जानने। विशेषार्थ जिससे गुणा किया जाए उसको गुणकार और जिसको मिलाया जाए उसे छेप कहते हैं। वही बात आगे जो आपने बताया था, मिलाया जाए उसे छेप कहते हैं। भावों के जो स्थान कहे हैं वे पृथक पृथक रूप से प्रत्येक भंग होते हैं। यहाँ औदैहिक भाव के स्थान रूप जो प्रत्येक भंग है वे तो गुणकार तथा शेष भावों के स्थान रूप प्रत्येक भंग छेप रूप जानना चाहिए। अपने लोग जब अल्पतर भुजगार बंद पढ़े थे तो आप लोग को याद होगा, जैसे अब देश संयत का निकालना है अल्पतर, तो देश संयत से मिथ्यात्व गुण स्थानिक निकाल करके देश संयत से सासाधन अल्पतर निकालना है। तो प्रथम गुण पहले गुण स्थान से 5वें का अल्पतर बंद और दूसरे से 5वें का, तीसरे से जिसका भी जो समय, और फिर वो तो गुणकार निकलता था और बाद में सबको जोड़ दिया जाता था। सभी गुण स्थानों का निकाल के आपस में गुना नहीं किया जाता था। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि औदैहिक भाव के जो प्रत्येक भंग वे तो गुणकार रूप है, और फिर और जो भाव के जो है और भाव से जो निकाले कितने छायो उपसर्ग कितने वो उनको आपस में फिर जोड़ देना है कि इतने औदैहिक, इतने छायो उपसमिक है ना, इतने पारिणामिक, ऐसे जोड़ देना है, उनको आपस में गुना नहीं करना। ये आप लोग को याद होगा जिस समय हम लोग भुजगार वगैरह करे थे तब ये चीज अपने लोग के आई थी। पूरी संख्या निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा फिर लास्ट में। हाँ, सारे भावों की संख्या कितने, तो उसमें गुणकार नहीं है। एक एक भावों का एक एक गुण स्थान में गुणकार है कि भाई जैसे जहाँ 2 वेद है 4 का साथ 2 गुना 4 और क्या है और किसे 6 लेश्या, तो आपस में गुना हो रही है। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 वेद है 4 का साय है, अच्छा है, तीनों को गुना करके उसके भंग बने। लेकिन फिर दूसरे में जितने भंग बने, तीसरे में इसके जितने भंग, तो भाई पहले गुण स्थान से लेके 5वें गुण स्थान तक कितने भंग हो रहे हैं औदैहिक के, फिर आपस में इनको जोड़ देना है, पहले गुण स्थान के दूसरे। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि औदैहिक के गुणकार निकाल करके फिर उसमें छेप कर देना है, मिला देना है, वही चीज यहाँ कह रहे हैं। हाँ, यहाँ औदैहिक भाव के स्थान रूप जो प्रत्येक भंग है वे तो गुणकार तथा शेष भावों के स्थान रूप प्रत्येक भंग छेप रूप जानना। छेप रूप जानना माने मिलाने रूप जानना। इसी प्रकार द्विसहयोगी, त्रिसहयोगी आदि भंगों में भी
औदैहिक भाव के संयोग से जो द्विसंयोगी भंग बने हैं वे गुणकार रूप है, और जहाँ औदैहिक भाव का तो संयोग नहीं है, अन्य भावों के संयोग से ही द्विसंयोगी आदि भंग होते हैं, वे भंग क्षेप रूप जानना। अब औदैहिक भाव से जब निकाल रहे हैं तो कहते हैं औदैहिक भाव का तो गुना कर लीजिए, और अन्य भावों के साथ मिथ्यात्व गुण स्थान में दूसरे भाव के संयोग। पहले तो एक संयोगी भाव बता दिया, अब द्विसंयोगी में कह रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में आप द्विसंयोगी भाव निकाल लीजिए औदैहिक भाव के, और बाकी जो और भावों के जो बन रहे हैं ये भंग, उसको फिर आपस में जोड़ दीजिए। गुणकार औदैहिक भाव के प्रत्येक या द्विसंयोग आदि से गुण राशि को गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसमें क्षेप रूप भंगों की संख्या मिलाने से भंगों का जितना प्रमाण प्राप्त हो उतने ही भंग यथासंभव भावों के बदलने से भी होते हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में क्षयोपसम भाव के 10 व 9 भाव रूप 2 स्थान हैं। लोग पीछे देख के आ चुके हैं छायोपसमी क्या पेज नंबर इसमें देखिए 714 में, है ना, आपने लोग देख चुके हैं 10 और 9, तो वही यहाँ पर करें 10 और 9 है औदैहिक के, और 8 इसके छायोपसमी के। औदैहिक के इधर बता रहे 8 है, उसके अगले पेज में मिथ्यात्व में 8 बता रहे औदैहिक के। मिथ्यात्व गुण स्थान में छयोपसम के 10 और भाव रूप 2 स्थान, औदैहिक के 8 भाव रूप 1 स्थान, पारिणामिक जीवत्व सहित भव्य अभव्य रूप 2 स्थान। इस प्रकार सर्व स्थान कितने हो गए, तो कहते 2 1 2 यानी 5 स्थान हुए। 2 तो मिथ्यात्व में क्षयोपसम का, 1 मिथ्यात्व में हुआ औदैहिक का, और 2 हुआ 3 भाव है ना, मिथ्यात्व में क्षयोपसम के 3 भाव है, 3 है स्थान, भाव संख्या 3 है ना। हाँ ये बाबूजी चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन करके है ना, और चक्षु दर्शन का अलग अच्छा। से बताएंगे। ओ अच्छा। चक्षु दर्शन का लेके चक्षु दर्शन का अलग व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या करे, सबका अपना देखिए निकाल लिया स्थान, स्थान निकाल के जोड़ दिए, इनको आपस में गुना नहीं करे हैं कि कोई सोचे 2 गुना 1 गुना 2 कर रहे हैं ना, वो चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं। यहाँ औदैहिक का 8 भाव रूप 1 स्थान तो प्रत्येक भंग में गुणा करके है, एवं मिश्र के क्षयोपसमी भाव के 2 व पारिणामिक भाव के 2 स्थान, ये 2 2 मतलब 4 भंग क्षेप रूप जानना। द्विसंयोगी भंगों में औदैहिक के 8 भाव रूप स्थान सहित छायोपसमिक के 10 व 9 भाव के स्थान रूप 2 भंग, और पारिणामिक के भव्य या अभव्य रूप स्थान के 2 भंग, ऐसे 4 भंग तो गुणकार एवं छायोपसमिक के 10 भाव रूप स्थान सहित पारिणामिक के भव्य अभव्य रूप 2 स्थानों के भंग तथा छायोपसमिक के 9 भाव रूप स्थान सहित उन्हीं पारिणामिक के 2 स्थानों के संयोग रूप 2 भंग, इस प्रकार 4 भंग क्षेप रूप जानना। तथा त्रिसंयोगी भंग में भी औदैहिक भाव के 8 भाव रूप 1 स्थान और छायोपसमिक भाव के 10 भेद रूप स्थान सहित पारिणामिक भाव के 2 स्थान की अपेक्षा 2 भंग, और छायोपसमिक के 9 भाव रूप स्थान के साथ पारिणामिक भाव के 2 भंग है। इस प्रकार सर्व मिलाकर प्रत्येक भंग 1, द्विसंयोगी के 4 भंग और त्रिसंयोगी के भंग 4, 9 भंग गुण का रूप तथा प्रत्येक भंग 4 और द्विसंयोगी भंग 4 से मिलकर 8 भंग क्षेप रूप है। पहले औदैहिक भाव के भंगों से मिथ्यात्व गुण स्थान में 204 भंग रूप गुण कहे थे, उनको गुणकार 9 से गुणा करने पर 204 इंटू 9 1836 हुए। इनमें क्षेप रूप 8 भंग मिलाने से 1836 प्लस 8 1844 भंग होते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान के भंग निकले, है ना दीदी, इसमें 1884। अब चक्षु दर्शन रहित, अब चक्षु दर्शन रहित करेंगे, अभी तक तो वो हो रहा था ना, अब चक्षु दर्शन रहित मिथ्यात्व गुण स्थान में कर रहे हैं। तो बाबूजी जो आप शंका किए थे वहाँ छायोपसमी के 8 भाव रूप का स्थान है ना, आप कहते ना 8 वाला नहीं लिया, यहाँ अब ले रहे हैं। चक्षुर दर्शन रहित मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपसमी के 8 भाव रूप 1 स्थान, औदैहिक के 8 भाव रूप 1 स्थान तथा पारिणामिक के भव्य व अभव्य 2 स्थान, इस प्रकार सर्व 4 स्थान हैं।
4 स्थान मतलब 8 भाव एक बार, और औदैहिक भाव के 8 और 1 स्थान, और ऐसे 4 स्थान है, भंग नहीं है ना यहाँ भाभी। संतुष्टि तो 2 की है ना, औदायिक की क्षोभ की, परिणाम की तो संतुष्टि नहीं है ना। संतुष्टि तो 2 की है ना, औदायिक की और क्षोभ की। पहले क्या हाँ, औदायिक को क्षोभ की 716 में है ये। परिणामी की सदृष्टि बनाने की जरूरत ही नहीं है, केवल पहले गुणस्थ क्या बनेगी। हमको परिणामिक भाव की संदृष्टि क्यों चाहते हैं आप? परिणामिक भाव तो दूसरे गुण स्थान से भव्य और जीवत्व वही बचा ना, तो भंग बनेगा ही नहीं, एक ही भंग बनेगा, है ना। और खाली पहले गुण स्थान, तो उसकी संदृष्टि क्या देंगे? उसकी संदृष्टि देंगे तब तो बहुत सारा चीज है देने के लिए। तो परिणामिक तो भाव ही नहीं है ना, 2 ही भाव ही बचते हैं बाद में। एक गुण स्थान में केवल 3 तरह के हो सकते हैं, वो भी एक जीव के तो 2 ही तरह के हो रहे हैं। हाँ चलिए। चक्षु दर्शन रहित मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपसमिक के 8 भाव रूप, किसी का खुला है चक्षु दर्शन रहित मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपसमिक के 8 भाव रूप 1 स्थान, औदैहिक के 8 भाव रूप 1 स्थान तथा पारिणामिक के भव्य व अभव्य रूप 2 स्थान, इस प्रकार सर्व 4 स्थान है। यहाँ प्रत्येक भंग 4 है, उसमें छायोपसमिक का 8 भाव रूप 1 स्थान ही ग्रहण करना, क्योंकि शेष 3 प्रत्येक भंग पुनरुक्त हैं। चक्षु दर्शन रहित मिथ्यात्व गुण स्थान में पूर्व में जो भंग कहे थे वे ही है, अतः एक ही ग्रहण किया है, सो वह क्षेप रूप है। द्विसंयोगी भंगों में छायोपसमिक के 8 भाव रूप 1 स्थान और औदैहिक के 8 भाव रूप स्थान के संयोग रूप एक भंग गुणकार रूप है। औदैहिक के स्थान और पारिणामिक के भव्य अभेद्य रूप स्थान के संयोग से जो द्विसंयोगी भंग होते हैं वे पुनरुक्त हैं, अतः ग्रहण नहीं किए, तथा छायोपसमिक के 8 भाव रूप 1 स्थान और पारिणामिक के भव्य अभव्य रूप 2 स्थानों के संयोग से द्विसंयोगी जो 2 भंग होते हैं वे क्षेप रूप हो जानना। त्रिसंयोगी भंगों में छायोपसमिक के 8 भाव रूप, एक मिनट भाभी बताना, जैसे इसमें होता है द्विसंयोगी भंगों में छायोपसमिक के 8 भाव 1 स्थान, औदय के 8 भाव स्थान के संयोग रूप एक भंग गुणाकार रूप है, और इसमें बताया क्षेप रूप जानना, मतलब औदायिक और छायोपसमिक के तो गुणकार रूप हैं, और जो इसके दिए इन्होंने ये पारिणामिक के और ये जो है क्षेप रूप है ना। हाँ, तो क्षेप रूप इसलिए कि एक ही है ना, एक से क्या गुणकार होगा, है ना, तो इसलिए क्षेप रूप, यानी आप एक एक मिलाते जाइए। इस प्रकार चक्षु दर्शन रहित मिथ्या दृष्टि के पूर्व में जो 12 भंग गुण रूप कहे थे, उनके मिलकर 3 गुणकार रूप और 3 क्षेप रूप भंग है। गुणे को गुणकार से गुणा करके क्षेप को मिलाने से 12 × 3 + 3 39 भंग होते हैं। इस प्रकार चक्षु दर्शन सहित व रहित मिथ्या दृष्टि के सर्व भंग मिलाने पर 1844 + 39 1883 भंग जानना। ये क्षेप रूप क्या होता, मैंने सुना नहीं। मिथ्यात्व गुण स्थान में जितने भंग बन रहे हैं उनको सबको जोड़ दो, क्षेप मतलब मिला दो, अलग अलग भंग निकाल करके मिला दो, सबको क्षेप कर दो, मिला दो, जोड़ दो। क्षेप मिला दो का मतलब आपस में जोड़ लगा दो। इसी प्रकार सासाधन गुण स्थान में भी भावों के जितने स्थान पाए जाते हैं उतने तो प्रत्येक भंग जानना। औदायिक भाव का जो स्थान है वह तो गुणकार, और जो अन्य भावों के स्थान है वे क्षेप रूप जानना, तथा 2 व 3 आदि भावों के संयोग से होते हैं वे द्विसंयोगी त्रिसंयोगी आदि भंग जानना। यहाँ औदायिक भाव और अन्य किसी भाव के संयोग से जो द्विसंयोगी आदि भंग होते हैं वे तो गुणकार रूप हैं, और औदायिक भाव बिना अन्य भावों के संयोग से जो द्विसंयोगी आदि भंग होते हैं वे क्षेप रूप जानना। जिन भंगों को पहले कह आए हैं पश्चात भी उन्हीं के समान जो भंग है वे पुनरुक्त हैं, अतः उनका ग्रहण नहीं चाहिए। दीदी पुनरुक्त कौन से हुए, मतलब जिन भंगों को पहले कह आए, मतलब उसी जिन भंगों की अब वही लेस्या और वही कषाय, वही लेस्या वही कषाय, ते पुनरुक्त हो जाते हैं ना।
तो पुनरुक्त भंगों को हटा देते हैं, क्योंकि वो तो सेम ही है, तो इसलिए पुनरुक्त भंग को कम करने कह रहे हैं। तो इसमें पहले हटाए तो नहीं थे ना, अभी अपन को बोल रहे हैं नहीं, ना। पहले कहाँ हटाते, कहीं भी नहीं हटाते। पहले भी जितना भी अल्पतर बंध, भुजकार बंध बताए, पहले तो सारे बंध बता ही देते हैं ना, फिर उसके बाद उसमें से पुनरुक्त हटाते हैं। तो वो अपने, हाँ, इसमें मतलब माता जी ने नहीं बताया कि कौन से पुनरुक्त, अपन को देखना पड़ेगा क्या पुनरुक्त कौन हाँ, से। तो अब इतने माता जी बेचारी बहुत 700 पेज तक बता चुकी। अब बाकी होमवर्क हम लोग को करना है। अपन को छांटना पड़ेगा कि ये पुनरुक्त आ रहे हैं। अब तो तीन भंगों को पहले कह आए हैं, पश्चात बात में समझा रहे हैं कि भाई ऐसे कर, चूंकि अब अब तो देख रहे हैं इतनी बार पुनरुक्त वगैरह हो चुका है, तो कैसे हटाते क्या जान चुके हैं। तो अब जो भंग पुनरुक्त हो रहे हैं उनको आप हटा दीजिए। हाँ, पहले कह आए हैं, पश्चात में उन्हीं के समान जो भंग है वे पुनरुक्त है, अतः उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त सर्व सासाधन गुण स्थान संबंधी गुणकार भंगों को जोड़ने पर जो प्रमाण हो, उससे पूर्व में जो गुण्य रूप भंग कह आए हैं, उसमें गुणा करके लब्ध राशि में क्षेप रूप भंगों को जोड़ने से जो जो राशि प्राप्त होती जाए, उन सभी को जोड़ कर देने पर भंगों का प्रमाण होता है। भंग प्राप्त करने का यह नियम सभी गुण स्थानों में जानना। अतः सासाधन गुण स्थान में छायोपसमिक भाव के 10 व 9 भेद रूप 2 स्थान है। औदायिक भाव का 7 भाव रूप 1 स्थान है और पारिणामिक का भव्यत्व रूप 1 स्थान। ऐसे 4 स्थानों के प्रत्येक भंग में गुणकार 1, क्षेप 3, द्विसंयोगी भंगों में गुणकार 3 व क्षेप 2, त्रिसंयोगी भंगों में गुणकार 2 है। इस प्रकार गुणकार तो 1 + 3 + 2 6 और क्षेप है 3 + 2 5। इसलिए सासाधन गुण स्थान संबंधी पूर्वोक्त गुण राशि 204 को गुणकार 6 से गुणा करके तथा क्षेप रूप राशि 5 मिलाने से 204 × 6 + 5 1229 भंग हुए। तथा चक्षु दर्शन रहित सासाधन गुण स्थान में छायोपसमिक के 8 भाव रूप 1 स्थान, औदयिक के 7 भाव रूप 1 स्थान और पारिणामिक का भव्यत्व रूप 1 स्थान। ऐसे 3 स्थानों के प्रत्येक भंग में क्षेप एक, अन्य सब पुनरुक्त है। प्रत्येक भंगों में क्षेप एक, अन्य सब पुनरुक्त है। द्विसंयोगी भंगों में गुणकार 1 और क्षेप 1, त्रिसंयोगी भंगों में गुणकार 1। इस प्रकार यहाँ सर्व मिलकर गुणकार रूप भंग 2 है और क्षेप रूप भंग भी 2 है। अतः पूर्वोक्त गुण राशि 12 को गुणकार 2 से गुणा करके क्षेप रूप 2 भंग मिलाने से 12 × 2 + 2 26 भंग हुए और चक्षु दर्शन सहित व रहित भंगों को परस्पर में जोड़ने से सासाधन गुण स्थान संबंधी सर्व भंग 1229 + 26 1255 होते हैं। मिश्र गुण स्थान में छायोपसमिक के 11 व 9 भाव रूप 2 क्या करना है कि सासाधन गुण स्थान उठाइए, उसमें भंग निकालिए, भंग निकाल करके फिर उसको आपस में जोड़ के देखिए। चक्षु दर्शन सहित वाला नहीं करें तो चक्षु दर्शन रहित वाला 26 वाला करके कॉपी में लिख के करेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से आ जाएगा। क्योंकि हम लोग भंग समझ चुके हैं पहले, इसलिए जब लिख के करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। मिश्र गुण स्थान में छायोपसमिक के 11 व 9 भाव 2 स्थान, उदयिक के 7 भाव रूप 1 स्थान और पारिणामिक का भव्यत्व रूप 1 स्थान। ऐसे 4 स्थानों के प्रत्येक भंग में गुणकार 1। 4 स्थानों के प्रत्येक गुणकार 1 कौन सा हुआ दीदी? 4 स्थान के गुणकार भंग में भव्यत्व 1 है। गुणकार 1, क्षेप 3। द्विसंयोगी भंगों में गुणकार 3 व क्षेप 2। त्रिसंयोगी में गुणकार 2। इस प्रकार यहाँ सर्व गुणकार तो 1 + 3 + 2 एक बार एक मिनट इसमें जैसे अभी गुणस्थान मिश्र चल रहा है, मिश्र का वहां से दोनों का उदाहरण लेके हमको ठीक से बता दीजिए। मिश्र का ये गुणस्थान की अपेक्षा है, उसमें की अपेक्षा
और औदयी की अपेक्षा, और पारिणामिक लेकर के कैसे अलग अलग बताते हैं उसको अलग बता दीजिए हमको, उसे सब समझ में आ जाएगा। मिस्र में भावों की मिस्र का आप संख्या कह रहे हैं ना, 11। तो मिस्र में छाया समेत। सात का एक स्थान है ना। एक मिनट, 714 नंबर पे छाया उपसमिक भाव है और हाँ 716 पे हाँ। उदयिक भाव है। तो उदयिक भाव, 714 में है ना, मिस्र में है ना, ये भावों की संख्या है 11, तो वही मिस्र गुणस्थान में छाया उपसमिक के 11। हाँ और इसके साथ है औदयिक के साथ स्थान का एक भंग है ना। भंग हाँ। स्थान संख्या 1 और 7 भाव इसमें औदयिक में, और यहाँ मिस्र में लिखा हुआ भाव संख्या 11 और 9 भी है, 2 है दीदी, मिस्र गुणस्थान में 9 भी, 11 भी है और 9 भी है, 2 है, 11 और 9 भाव रूप 2 स्थान, 2 है ना यहाँ पे मिस्र गुणस्थान में, दो भाव संख्या 2 है, 11 और 9 छाया उपसमिक उपसमिक में 2 है, उसमें उदयिक में 1 है। औदयिक के 7 भाव रूप 1 स्थान, औदयिक में स्थान है। 7 ही है, एक ही भाव है। हाँ, और पारिणामिक का छाया भव्यत्व रूप 1 स्थान। ऐसे 4 स्थान हो गए। ठीक है दीदी, हाँ। आगे। और आगे फिर क्या, और क्या करें फिर प्रत्येक आगे? भंग में गुणकार 1, गुणकार 1 किस? पारिणामिक में भव्य भव्य का एक भंग है, तो 11 7 और 11 9 9 भी है ना। हाँ 9 भी, 11 9 11 9 और 7 और और 7 और पारिणामिक का 1 गुणकार स्थान, एक है ना, ऐसे एक 4 स्थान हो गए। तो एक नहीं, इस तरह गुणकार से एक कैसे हुआ? प्रत्येक भंग में पारिणामिक गुणकार एक मतलब क्या? हाँ, 11 पारिणामिक प्रत्येक भंग में भाव, गुणकार एक। हाँ एक का स्थान कह रहे हैं ना यहाँ पर बाबूजी, भंग नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो जो टेबल यहाँ पर है, स्थान संख्या लिखा हुआ है 1। हाँ स्थान संख्या 1 लिखी हुई है ना, दोनों में देखिए 11 प्रकृति अच्छा का अच्छा, एक हाँ है, 9 प्रकृति 9 हाँ भाव का एक है, 11 भाव का एक है, और एक पारिणामिक भाव का। अच्छा तो इस तरह 3 तो छेप हो गए, 3 आपस में मिला दिए और गुणकार 1 हुआ। तो वो कह रहे हैं कि गुणकार तो 1 है, और एक एक के स्थान से 2 2 स्थान होते तो गुणकार 2 हो जाता है। एक एक का स्थान है तो गुणकार तो 1 है, और स्थान छेप कितने हैं तो 3 गुना स्थान का, इसमें 3 भाव मिल गया। तो छेप यानी मिला देना है, 3 को मिला देना है मिस्र में, ऐसा वो कह रहे हैं। छेप मतलब मिलाना। तो एक संयोगी भंग 2 संयोगी भंग का अलग अलग सारा निकलेगा, 2 संयोगी भंग अलग बनेंगे, 3 संयोगी अलग बनेंगे। तो हाँ इसमें तो जब दीदी तक इसका द्विसंयोगी भंग जो ये लिखा आगे, छेप 3, अच्छा फिर द्विसंयोगी भंगों में गुणकार 3, तो ये द्विसंयोगी भंग कौन सा बनेगा इसमें मिस्र गुणस्थान में? 2 संयोगी भंग कौन सा बनेगा बताइए आप, कौन सा बनेगा? 2 संयोगी बनाइए। कितने वेद है वहां पर? 709 में है ना, 709 में है ना, हाँ 709 उसमें में है देखना ना। हाँ उसमें कितने वेद है वहां? तीनों वेद हैं। 3 है हाँ वेद। हाँ 3 कसाय है। हाँ तो बनता जाएगा ना, वेद और एक कसाय और एक लेशिया, वही वेद फिर वही कसाय फिर दूसरी लेशिया, ऐसे 6 लेशिया आती, यही तो भंग बनते ना आपस में गुना करके। अच्छा, फिर 3 संयोगी भंग मतलब भी ये है। तीनों पेजों को मिला मतलब के बात करना द्विसंयोगी पड़ेगी भंग ये। तो 3 हो गए, द्विसंयोगी भंग 3 हो गए, और हाँ उसमें 2 का छेप कर देंगे क्योंकि पीछे पीछे वो भंग बता चुके हैं कहीं पर। हाँ इस पेज में तीनों बाबूजी, पेजों को मिला करके ये काम देखना पड़ेगा, तीनों पेजों को हाँ मिला करके। हाँ हाँ तीनों पेज ऐसे को, करना, 3 पेज को हाँ खोल के एक एक के हाँ साथ लिखना हाँ, तो कहीं पड़ेगा, पर लिखेंगे औदयिक भाव है, कहीं पर छायोपसमिक भाव है, और कहीं पर भंग बनाए हुए हैं, तो तीनों को लेकर के जब बनाएंगे कॉपी में ना, तो बिल्कुल आ जाएगा सामने। संख्या ये आ जाएगी फिर। हम्म। इस प्रकार यहाँ सर्व गुणकार तो 1 + 3 + 2 6 और 6 पर 2 3 + 2 5 जानना। पूर्वोक्त गुण 180 में गुणकार 6 का गुणा करके और 6 रूप 5 भंग जोड़ने से सर्व 180 × 6 + 5 1085 भंग होते हैं। असंयुक्त गुण स्थान में औपसमिक का उपसम संयुक्त रूप का 1, क्षय उपसमिक के 12 व 10 भाव रूप 2, उदयिक के 7 भाव रूप 1 और पारिणामिक का भव्यत्व रूप 1, ऐसे 5 स्थान हैं। उनमें प्रत्येक भंग में गुणकार 1, छेप 4, द्विसंयोगी भंगों में
गुणकार 4 व छेप 5। त्रिसहयोगी भंगों में गुणकार 5 और छेप 2। चतुसहयोगी भंगों में गुणकार 2। इस प्रकार सर्व गुणकार 1 + 4 + 5 + 2 12 और छेप है 4 + 5 + 2 11। अतः पूर्वोक्त गुण राशि 180 में गुणकार हो गए 12 का गुणा करके छेप रूप 11 भंग जोड़ने पर 180 × 12 + 11 2171 भंग होते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि के क्षायिक भाव का क्षायिक सम्यक्त रूप 1, क्षायोपसमिक के 12 व 10 भाव रूप 2, औदयिक के 7 भाव रूप 1, पारिणामिक का भव्यत्व रूप 1, ऐसे 5 स्थानों के प्रत्येक भंगों में छेप 1, द्विसहयोगी भंगों में गुणकार 1, छेप 3, त्रिसहयोगी भंगों में गुणकार 3, छेप 2, चतुसहयोगी भंगों में गुणकार 2 है। अवशेष गुणकार व छेप पुनरुक्त है। इस प्रकार यहाँ सर्व गुणकार 1 + 3 + 2 6 और छेप भी 1 + 3 + 2 6 ही है। अतः पूर्वोक्त गुण 104 में गुणकार 6 का गुणा करके छेप रूप 6 में लाने से सर्व 104 × 6 + 6 630 भंग होते हैं। इन 630 भंगों में उपर्युक्त 2171 भंग मिलाने से असंयत गुण स्थान संबंधी 2171 + 630 2801 भंग होते हैं। जिसको 2-3 घंटा अशुभ भावों से बचना है वो इनका सारा करें, बहुत अच्छा लगेगा। कॉपी में थोड़ा सा भी कर लेंगे तो फिर एक गुण स्थान भी कर लेंगे तो सारे गुण स्थान समझ में आ जाएंगे। सारे गुण स्थान करने की जरूरत नहीं है, एक गुण स्थान की विधि जिसका भंग कम है उसी का कर लीजिए, कर लेंगे तो फिर हमेशा के लिए वो चीज हो जाएगी, पर करना पड़ेगा कॉपी में। देश सहित गुण स्थान में उपसम भाव का उपसम सम्यक्त रूप 1, क्षायोपसमिक के 13 व 11 भाव रूप 2, औदयिक के 6 भाव रूप 1, पारिणामिक का भव्यत्व रूप 1। इस प्रकार पांचों स्थानों के प्रत्येक भंगों में गुणकार 1, छेप 4, द्विसहयोगी भंगों में गुणकार 4, छेप 5, त्रिसहयोगी भंगों में गुणकार 5, छेप 2, चतुसहयोगी में गुणकार 2, ऐसे सर्व मिलाकर गुणकार 1 + 4 + 5 + 2 12 और छेप 4 + 5 + 2 11 है। अतः पूर्वोक्त गुण 72 में गुणकार 12 से गुणा करके छेप रूप 11 भंग जोड़ने से 72 × 12 × 11 875 भंग होते हैं। तथा क्षायिक सम्यक्त्व में उपसम सम्यक्त्व का स्थान नहीं है, क्षायिक का एक ही स्थान है। अन्य कथन पूर्वत जानना। यहाँ प्रत्येक भंगों में छेप 1, द्विसहयोगी भंगों में गुणकार 1, छेप 3, त्रिसहयोगी भंगों में गुणकार 3 व छेप 2, चतुसहयोगी में गुणकार 2 है। अवशेष गुणकार व छेप पुनरुक्त होने से यहाँ ग्रहण नहीं किए हैं। इस प्रकार सर्व गुणकार 1 + 3 + 2 6 और छेप भी 1 + 3 + 2 6 ही है। यहाँ पूर्वोक्त गुण 36 को गुणकार 6 से गुणा करके छेप राशि 6 जोड़ने से 36 × 6 + 6 सर्वभंग 222 होते हैं। उनमें उपर्युक्त 875 भंग जोड़ने पर 222 + 875 1097 भंग देश सहित गुण स्थान संबंधी जानना। प्रमत गुण स्थान में उपसम भाव का उपसम सम्यक्त रूप 1, क्षायिक भाव का क्षायिक सम्यक्त रूप 1, क्षायोपसमिक भाव की 14, 13, 12 व 11 भाव रूप 4, औदयिक भाव के 6 भाव रूप 1 और पारिणामिक का भव्यत्व रूप 1, ऐसे 8 स्थान हैं। उनके प्रत्येक भंगों में गुणकार 1, छेप 7, द्विसहयोगी भंगों में गुणकार 7, छेप मतलब जब एक सहयोगी भंग करेंगे तो गुणकार 1 ही होएगा, जब द्विसहयोगी भंग करेंगे तब उसमें जितने आएंगे उतने से गुणा करना पड़ेगा। द्विसहयोगी भंगों में गुणकार 7,
छेप 14। त्रिसहयोगी भंगों में गुणकार 14, छेप 8। चतुसहयोगी गुणकार में 8। ये सर्व मिलकर गुणकार तो 1 + 7 + 14 + 8 30 और छेप 7 + 14 + 8 29 है। एक सहयोगी ज्यादा आएंगे और दो सहयोगी उससे कम, तीन सहयोगी उससे भी कम, चार सहयोगी एकदम कम आएंगे। नेचुरली सहयोगी तो कम ही होते जाएंगे ना। हाँ, यहाँ पूर्वोक्त गुण राशि 36 में गुणकार 30 का गुणा करके छेप राशि 29 मिलाने से 36 × 30 + 29 सर्वभंग 1109 होते हैं। इसी प्रकार अप्रमद गुण स्थान में भी स्थान 8, गुणकार 30 व छेप 29 तथा गुण राशि पूर्वोक्त 36 में गुणकार 30 का गुणा करके छेप राशि जोड़ने से 36 × 30 + 29 सर्वभंग 1109 है प्रमद गुण स्थान में। अब उपसम श्रेणी में अपूर्वकरण से उपशांत कसाय गुण स्थान पर्यंत उपसम भाव के सम्यक्त्व और चारित्र रूप एक स्थान, छायिक भाव का सम्यक्त रूप एक स्थान, छायोपसमिक भाव के 12, 11, 10 व 9 भाव रूप 4 स्थान, औदैक भाव के अपूर्वकरण व सवेद अनिवृत्ति गुण स्थान में 6 भाव रूप और अवेद भाग से उपशांत कसाय गुण पर्यंत 5 भाव रूप एक स्थान तथा पारिणामिक भाव के भव्यत्व रूप एक स्थान। इस प्रकार 1 + 1 + 4 + 1 + 1 8 स्थान हैं। इन स्थानों के प्रत्येक भंग में गुणकार 1 छेप 7, द्विसहयोगी भंगों में गुणकार 7 छेप 15, त्रिसहयोगी भंगों में गुणकार 15 छेप 13, चतुसहयोगी भंगों में गुणकार 13 और छेप 4 तथा पंचसहयोगी भंगों में गुणकार 4 हैं। वे सर्व मिलकर 1 + 7 + 15 + 13 + 4 40 तो गुणकार एवं 7 + 15 + 13 + 4 39 छेप हैं। अपूर्वकरण में गुण राशि 12 है, उसमें गुणा कर 40 से गुणा करके छेप राशि 39 जोड़ने से 12 × 40 + 39 = 519। सवेद अनिवृत्ति गुण स्थान में भी गुण 12 ही होते हैं, अतः 12 × 40 + 39 519 ही भंग। वेद रहित अनिवृत्ति गुण करण में गुण 4 है, उसमें गुणकार राशि 40 से गुणा कर छेप राशि 39 जोड़ने से 4 × 40 + 39 199 भंग होते हैं। क्रोध रहित भाग में गुण 3 है, अतः 3 × 40 + 39 159 भंग। मान रहित भाग में गुण राशि 2 है तथा अतः 2 × 40 + 39 119 भंग है। माया रहित भाग में गुण 1 ही है और आगे सूक्ष्म सांप्राय व उपसंत कसाय गुण स्थान में भी गुण राशि 1 ही है, अतः 1 × 40 + 39 तीनों गुण स्थानों में 79 भंग होंगे। छपक श्रेणी अपूर्व गुण स्थान में छायिक भाव का सम्यक्त्व चरित्र रूप एक स्थान, छायोपसम भाव के 12, 11 और 10 व 9 भाव 4 स्थान, औदैक भाव के 6 भाव एक स्थान, पारिणामिक भाव के भव्यत्व भाव रूप एक स्थान। इस प्रकार 7 स्थान हैं। इन स्थानों के प्रत्येक भंगों में गुणकार 1 छेप 16 6 द्विसहयोगी भंग में गुणकार 6 और छेप 9, त्रिसहयोगी भंगों में गुणकार 9 छेप 4, चतुसहयोगी भंगों में गुणकार 4। इस प्रकार सर्व मिलकर गुणकार 1 + 6 + 9 + 4 20 एवं छेप 6 + 9 + 4 19 है। अतः पूर्वोक्त गुण 12 में गुणकार 12 का गुणा करके छेप राशि मिलाने से सर्व 12 × 20 + 19 259 होते हैं। अनिवृत्ति गुण स्थान के सवेद भाग में अपूर्व गुण स्थान व 4 भावों के 7 स्थान हैं। गुणकार 20 छेप 19 और गुण पूर्वोक्त 12।
यहाँ गुण्य 12 में गुणकार 20 का गुणा करके और क्षेप राशि 19 जोड़ने पर सर्वभंग 12 इंटू 20 प्लस 19 259 होते हैं तथा भेद रहित भाग में भी पूर्ववत 4 भाव के 7 स्थान है, किंतु विशेष इतना है कि यहाँ औदैक का 5 भाव रूप स्थान है। यहाँ अपूर्वकरण गुण स्थानवत गुणकार 20 क्षेप 19 है और पूर्वोक्त गुण्य 4 में गुणकार 20 का गुणा करके क्षेप मिलाने से सर्वभंग 4 इंटू 20 प्लस 19 99 है। क्रोध रहित भाग में भी भेद रहित भागवत ही सर्वकथन जानना। यहाँ भी गुणकार 20 क्षेप 19 पूर्वोक्त गुण 3 है। यहाँ गुण में गुणकार 20 से गुणा करके क्षेप राशि 19 जोड़ने से सर्वभंग 3 इंटू 20 प्लस 19 79 है। मान रहित भाग में भी स्थान 7 गुणकार 20 और क्षेप राशि 19 है। यहाँ गुण राशि पूर्वक 2 में गुणकार 20 का गुणा करके क्षेप 19 जोड़ने से सर्वभंगों की संख्या 2 इंटू 20 प्लस 19 59 है। माया रहित भाग में स्थान पूर्ववत 7 गुणकार 20 व क्षेप 19। यहाँ गुण राशि पूर्वक 1 में गुणकार 20 से गुणा करके और 19 क्षेप राशि जोड़ने से सर्वभंग 1 इंटू 20 प्लस 19 39 जानना। इस प्रकार सूक्ष्म सांप्राय व क्षीण कसाय गुण स्थान में भी 39 ही भंग जानना। संयोग केवली गुण स्थान में क्षायिक भाव का 1, औदैक के 3 भाव रूप 1, पारिणामिक भाव का 1, ऐसे 3 स्थान हैं। इसमें प्रत्येक भंगों में गुणकार 1 क्षेप 2, द्विसंयोगी में गुणकार 2 क्षेप 1, त्रिसंयोगी भंगों में गुणकार 1। इस प्रकार गुणकार 1 प्लस 2 प्लस 1 4, क्षेप 2 प्लस 1 3, गुण 1 है। यहाँ गुण 1 में गुणाकार 4 का गुणा करके क्षेप 3 जोड़ने से 1 इंटू 4 प्लस 3 सर्वभंग 7 है। अयोग केवली गुण स्थान में क्षायिक भाव का 1, औदैक भाव 2 रूप 1, पारिणामिक का 1, इस प्रकार 3 स्थान है। यहाँ संयोग केवली गुण स्थान में गुणकार 4 व क्षेप 3 है और गुण 1 में गुणकार 4 का गुणा करके क्षेप राशि 3 को जोड़ने से 1 इंटू 4 प्लस 3 सर्वभंग 7 है। सिद्धों में क्षायिक भाव का 1 और पारिणामिक भाव का जीवत्व रूप 1, इस प्रकार 2 स्थान है। यहाँ प्रत्येक भंग में क्षेप 2, द्विसंयोगी में क्षेप 1, इनको जोड़ने से 2 प्लस 1 3 भंग होते हैं। इस प्रकार स्थानगत भंगों का कथन किया। दीदी ये जो क्षेप निकाले हैं, यहाँ प्रत्येक भंग में क्षेप 2, सिद्धों में जो लिखा है, तो ये क्षेप कैसे आया था? प्रत्येक भंग अपने लोग पढ़े थे ना, जहाँ जितने भाव होते हैं उतने प्रत्येक भंग कहते थे, है ना। एक से प्रत्येक भंग देखिए पीछे सारा चीज आचार्य बचा, माता जी पीछे रुकी हैं, पेज नंबर कितना है वहां पर प्रत्येक भंग हम लोग समझे थे ना। 1 मिनट बताती हूँ। क्योंकि ये जो क्षेप पहला और चौथा 2 कर लेंगे तो काम हो जाएगा हम लोग। 709 में पहला और चौथा का यदि हम लोग ये लिख के करते तो काम आ जाएगा हम लोग पूरा। हाँ नहीं, कोई भी एक गुणस्थान थोड़ा सा आज आप लोग करिए। असल में मैं अभी कल छोटे बेटे के यहाँ आ गए, मैं बोर्ड वो स्केच पेन वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई, ध्यान दिमाग ही नहीं गया, बहुत परेशान सी रही। नहीं थोड़ा सा कॉपी पर इतना दिखता नहीं, बोर्ड पर थोड़ा सा दिख जाता है तो थोड़ा सा समझा पाती। कुछ चीजें बोर्ड की होती है ना, वो बोर्ड पे समझ में आती है, जवानी उतनी नहीं समझ में आती होगी। लेकिन यहाँ प्रत्येक भंग देखिए पेज नंबर 709 में है, जहाँ 3 भाव है वहाँ प्रत्येक भंग 1 है ना, तो उसको प्रत्येक भंग एक भाव का एक भंग हो गया। तो नहीं, जैसे यहाँ पे इसी पेज पे 709 पे जैसे मिथ्यात्व है सबसे पहला, उसमें मिश्र औदैक पारिणामिक 3 है और प्रत्येक भंग 3 लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ? 3 प्रत्येक भंग मतलब 3 तरह के भाव हो रहे हैं, तीनों का एक भंग तो होगा ही, मतलब एक मिश्र हो गया, एक औदैक हो गया, एक पारिणामिक, इसलिए उसको 3 लिखा है। तो वैसे, और जहाँ तो पारिणामिक में 3 हुआ है 2, वो सिद्धों के जहाँ पारिणामिक में भंग गिन रहे हैं तो वहाँ क्या गिन रहे हैं कि
कहाँ पढ़े अब आप? हाँ, यहाँ सिद्धों में यहाँ प्रत्येक भंग का छेप दो कौन सा गिने? एक तो छायिक भाव, एक पारिणामिक भाव। तो इस तरह से दो छेप हो गए। और दूसरे भंग छेप एक होगा भाई, किसी भी छायिक भाव के साथ में जीवत्व मिलाते जाइए तो एक ही बनेगा ना, एक ही भंग बनेगा, जीवत्व और क्या नाम है सो छायिक भाव। तो ऐसे दूसरे भंग एक ही बनेगा, तीन संयोगी भंग बन नहीं सकता है। तो यहाँ पर प्रत्येक भंग का छेप दो हुआ, एक सीधा छायिक भाव, एक परिणामिक भाव। तो प्रत्येक भंग में छेप कितना हुआ? दो हुआ। और दूसरे भंग एक हुआ। तो यहाँ पर टोटल कितने? तीन भंग हुए। थोड़ा सा भी लिखेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसी ये चीज नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। और कल देखते हैं इस तरह से थोड़ा बहुत बोर्ड पे समझाती ना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। देखती हूँ क्या व्यवस्था होती है, बोर्ड है क्या? यहाँ पर बोर्ड तो था बच्चे के पास, कुछ लिख नहीं रखी होगी तो कोशिश करती हूँ कल। मैंने देखा नहीं था कि आज क्या आ रहा, कल टाइम भी खर नहीं मिला था, देख लेती तो मैं नहीं कर सकती। आज खाली बाबूजी मंदिर जाने में 1.5 घंटा बर्बाद हुआ, आने में 1.5 घंटा बर्बाद हुआ। रास्ता 12 मिनट का। गाड़ी नहीं बुक होती ही नहीं है, कैसे भी यहाँ इतनी न टैक्सी न ऑटो बुक ही नहीं होता है। से मंदिर में 1.5 घंटा बर्बाद हुआ, पूजा करी 45 मिनट और 1.5 घंटा वहां पर ऐसे बर्बाद हो गया। पूरा दिन ही आज तो खत्म हो गया ऐसे। 12 मिनट का रास्ता यहाँ से, आज उसमें समय बर्बाद। कोशिश करती हूँ अगर मैं अभी तो वो क्लास है, उसके बाद अगर थोड़ी सी थक गई आज बिना मतलब कि मैं लेना एक ना देना दो। दीदी यहाँ पे लिखा हुआ है सहयोगी, यही पेज में सहयोगी केवली गुण स्थान में छायिक भाव एक, उदयिक भाव एक। तो इसमें प्रत्येक भंगों में गुणकार एक लिखा हुआ है, तो प्रत्येक भंग तो ये सहयोगी केवली में 3 है, तो गुणकार एक। गुणकार तो एक ही हो रहा है ना, तभी तो नहीं बढ़ रहा है। तो वो 3 क्या लिखा हुआ है? सहयोगी केवली में लिखा है दो प्रत्येक भंग संयोगी में भंग 3 एक है। क्या है? दो संयोगी भंग जीवत्व और एक कोई भी छायिक लब्धि ले लीजिए। गुणकार तो दो भाव है, वहां पर 2 भाव पाए जा रहे हैं, है ना? 2 भाव पाए जा रहे हैं तो इसलिए भंग तो प्रत्येक भंग तो 2 बन गया, 2 प्रकार के भाव पाए जा रहे हैं इसलिए। और दूसरे भंग पारिणामिक और छायिक एक ही बनेगा ना, और कोई भाव वहां नहीं। जहां 3 भाव पाए जा रहे हैं वहां पर 3 संयोगी बनता है, 4 संयोगी कहाँ बनता है? तो यहाँ 2 भाव पाए जा रहे हैं, 2 संयोगी का एक भंग बन रहा है। लिख के लिखना। अब आप यहाँ पर ये प्रश्न कर सकती हैं कि वहां पर छायिक भाव 9 पाए जा रहे हैं तो 9 भंग बनना चाहिए, ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि जैसे जितने भाव पाए जाते तो वहां पर ऐसा नहीं कि भंग कैसे क्यों बन रहे हैं। हम लोगों ने क्या समझा, देखिए बहुत अच्छा अभी चीज आई दिमाग में। भंग क्यों बन रहे हैं? किसी को क्रोध कषाय का क्रोधी भाव हो रहा, किसी का माणी भाव हो रहा। सिद्धों में जो छायिक लब्धि है वो 9 उनको है, उसमें से ऐसा नहीं कि किसी समय छायिक दान हो रहा, किसी समय छायिक लाभ हो रहा, समझ रहे हैं? इसलिए वहां पर एक ही बन रहा है, छायिक भाव बोल करके एक ही भंग बन रहा है। ऐसा नहीं कि किसी सिद्धों को वो भाव है, किसी सिद्धों को वो भाव है। अगर ऐसा होता वहां भी तो 6 छायिक लब्धि और एक जीवत्व कर ये हाँ जीवत्व करके 9 भंग बन जाते। समझे ना मैं जो कहना चाह रही हूँ? भंग कब बनते हैं? जब उतनी प्रकार से किसी को भाव होते हैं, तो वहां उतनी प्रकार से नहीं हो रहे ना। सभी सिद्धों के परिणाम एक जैसे है ना, सभी को 9 लब्धि है ना, सभी को जीवत्व बना है ना, तो वहां भेद नहीं पाया जा रहा है। तीसरे वहां नहीं बता सकते कि एक सिद्ध को ये भाव हो रहा है, एक सिद्ध को ये भाव हो रहा है, एक सिद्ध को ये भाव हो रहा है, तो वहां अंतर नहीं पाया जा रहा है। संसारी प्राणी में किसी को क्रोध रूप परिणाम हो रहा, किसी को मान रूप परिणाम हो रहा, तो भेद वहां पर भंग बन रहे हैं और सिद्धों में भंग नहीं बन पा रहा है। लेकिन भाभी ये तो कहते हैं कि सिद्धों के भी गुणों में परिणमन होता रहता है। वो दूसरी चीज है, क्योंकि परिवर्तन होने का मतलब क्या है? कुटस्थ नहीं है। गुरु लघु गुण के कारण उनमें परिवर्तन होते रहता है। हाँ, तो परिवर्तन होने का मतलब एक खत्म हो गया और 8 रह गए, ऐसा थोड़ी है। नहीं हम तो ऐसा समझते हैं। छायिक लब्धि में सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। 9 छायिक लब्धि में ऐसा होता कि परिवर्तन होके फिर सिद्धों में 8 हो जाता है, फिर परिवर्तन होके सिद्धों में 9 हो जाता है, फिर परिवर्तन होके 7 हो जाता, ऐसा नहीं होता। वो भाव उनके बने ही रहते हैं। तो इस कारण सिद्धों में भंग नहीं बन पा रहे, जबकि वहां पर भी है एक ही प्रकृति, बहुत तरह की है छायिक लब्धि।
5 वो और छाइक सम्यक वगैरह लेके 9 लब्धि वहां पर प्रकट हुई है, तो 9 लब्धि का 9 भंग बन जाना चाहिए सीधा, एक जीवत्व के साथ मल्टीप्लाई कर करके दुसहयोगी भंग 9 बनना चाहिए, नहीं बन रहा क्योंकि ऐसा नहीं पाया जाता सिद्धों में। समझ में आया? हेतु समझ में आया भंग नहीं बनने का? देखती हूँ कल बात करती हूँ, बोर्ड वगैरह कुछ है तो थोड़ा सा कोशिश करूंगी मैं इसका, क्योंकि ये बहुत इजी है, थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूंगी ना तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज मैं खैर तैयार भी नहीं थी कुछ इसका, कोई भी मेरे पास तैयारी भी नहीं थी, मंदिर से आते आते तो 11:30 बज गया था। जनवाणी स्तुति रह गई है। हाँ कर रही हूँ अभी। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि वस्तुदाने बंद मानस ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। थोड़ा सा आप लोग भी करिएगा आज कोशिश, थोड़ा आप लोग किए रहेंगे ना, अगर मेरे को मिल जाता बोर्ड वगैरह, देखती हूँ अभी तो पोती गई हूँ एग्जाम देने के लिए, आती है तो बात करती हूँ, अगर मेरे को सुविधा हो जाती तो मैं करती हूँ कल।